कण्व जिसके राइटर मलिक मोहम्मद जैसी हैं। इनका जन्म 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अनुमानतः 1492 ईस्वी में और इनकी मृत्यु 1548 ईस्वी में। हाँ, 1548 ईस्वी में। इसको याद रखने लायक है क्योंकि यह एग्जाम में पूछा जाता है। यह अनुमान के आधार पर बताया गया था। इनका जन्म स्थान की बात किया जाए तो कवि मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म स्थान उत्तर प्रदेश के जायस में। इनके पिता का नाम मलिक शेख ममरेज था और इनके गुरु का नाम सूफी संत शेख मोहिदी और सैयद अशरफ जहांगीर था। अब बात किया जाए इनके थोड़ा सा जीवनी के बारे में, तो यह आरंभ से ही जायस में रहते हुए किसानी करते थे। यह शुरू से जायस में रहते हुए किसानी करते थे और बाकी जो शेष इनका जीवन बचा, वह जो जीवन बचा उस शेष जीवन में फकीरों के साथ, संत साधुओं और फकीरों के साथ बिताए। बचपन से ही यह अनाथ थे और इनका जो बचपन था इधर उधर भटकते हुए बीता। और इनकी शरीर के बारे में बात किया जाए, चेहरा के बारे में बात किया जाए, तो यह बचपन से ही क्या थे, रूपहीन थे और इनके चेहरा में चेचक था और चेचक कारण यह क्या थे, रूपहीन थे। इसके साथ साथ कवि मलिक मोहम्मद जैसी एक आँख और एक कान से क्या थे, वंचित थे। इसके साथ साथ एक आँख और एक कान से वंचित थे। अब कवि मोहम्मद जैसी द्वारा लिखित रचनाएं के बात करते हैं हम लोग। इनकी रचनाएं पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरनामा, मसाला या मसलनामा इनके द्वारा लिखी हुई है। तो पद्मावत जो कण्वक पाठ है, इस पद्मावत में से छोटी छोटी शब्दों को उठाकर जोड़कर कवि मलिक मोहम्मद जैसी क्या किए हैं, लिखे हैं। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग कण्वक पाठ पढ़ना। कण्वक एक में बताया गया है कि एक नयन कवि मोहम्मद गोनी सोई विमोहा जई कवि सुनी। एक नयन कवि मोहम्मद गोनी सोई विमोहा जई कवि सुनी। कवि कह रहे हैं कि एक नयन कवि मोहम्मद का एक नयन था, जो भी इनको सुनता था वो इनके मुंह में आ जाता था। जो भी इनकी बातों को सुनता था, यह भी मुंह में हो जाता, इनके मुंह माया में आ जाता था। ध्यान से समझिएगा, एक नयन कवि मोहम्मद गुनी। कवि जो है एक नयन के थे, लेकिन इनके पास बहुत सारा गुण था। सोई बुमाहा जई कवि सुनी। जो भी लोग कवि की बातों को, जो भी लोग कवि की कविता को सुनते थे वो विमोहित हो जाते थे। चांद जैसे जग विधि अवतारा, दिन ही कलंक किन्हीं उजियारा। चांद जस जग विधि अवतारा, दिन ही कलंक किन्हीं उजियारा। कवि कहते हैं कि इतना बड़ा संसार में, इतने बड़े संसार को जो उजियारा करता है, इतने बड़े संसार को जो उजियारा करता है, अर्थात चांद में भी जो दाग है, चांद में भी क्या है, दाग है। दिन ही कलंक किन्हीं उजियारा। चांद 10 जग विधि अवतारा, मतलब जो चांद है वो क्या करता है, पूरे जग को उजियारा करता है, लेकिन उसमें भी दाग है। जग सूझा एक ही नयन, हुआ सुख अस नखतन महा। जग सूझा एक ही नैना। कवि कहते हैं कि पूरे जग को एक ही नैना से मैं समझ सकता हूँ, समझ रहा हूँ। हुआ सुख अस नखत महा, जैसे कि भगवान उदित हुआ सुख अस नखत मना, जैसे कि सूरज भगवान एक ही है और पूरे संसार को क्या करते हैं, रोशनी देते हैं। जाओ लाही अम्बही डब न होई, तव लम्बही सुगंध बसाई न सोई। जो लही अम्बही डाब न होई, तो लही सुगंध बसाई न सोई। अर्थात जब तक आम के अंदर अठली नहीं होता है, जब तक आम के अंदर अठली नहीं होता है, तब तक उसका सुगंध नहीं निकलता है। जब तक आम के अंदर अठली नहीं होता है, तब तक उसका सुगंध नहीं निकलता है। आगे पढ़ते हैं हम लोग। कि नहीं समुद्र पानी जो खारा, कि नहीं समुद्र पानी जो खारा, तई अति भयु असुर अपारा। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि समुद्र का पानी खरा है, लेकिन समुद्र को कोई आज तक समझ नहीं पाया है। अगले लाइन पढ़ते हैं। तऊ सिमरु त्रिशूल विनाशा, भा कंचन गिरी लाल आकाशा। कहा जाता है कि कवि कहते हैं कि तेरु सिमरु त्रिशूल विनाशा, भा कंचन गिरी लगा आकाशा।
अर्थात कवि के कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान शंकर ने सिमेरी पर्वत को विनाश करने के लिए त्रिशूल चलाया था। भगवान शंकर ने सिमेरी पर्वत को विनाश करने के लिए त्रिशूल चलाया था, लेकिन वह जो हुआ उस पे लगने के बाद वह पूरा सोना का बन गया। जो लही घड़ी कलंक न पारा, कांच होई नहीं कंचन कारा। कवि कह रहे हैं कि जो लही घड़ी कलंक न पारा, कांच होई नहीं किन्हें कंचन कारा। अर्थात कंचन को, अगर कंचन का मतलब सोना यहाँ पर, अर्थात जब तक से उसको अच्छी तरह से तपाया नहीं जाता है, जब तक से सोने को अच्छी तरह से तपाया नहीं जाता है, तब तक से वह एक बढ़िया सोना में अच्छा सोना नहीं होता है। एक नन जस दर्पण अवहि, एक नन जस दर्पण अवहि, तेहि निर्मल भाऊ, सब रूपवत गही मुख जीवही करु चाऊ। कवि कहते हैं कि एक नयन जो है मेरा दर्पण के समान है, एक नयन जो है मेरा दर्पण के समान है, और सारे लोग इस नयन में एक समान दिखते हैं। सब रूपवंत गई मुखवत जीवही करु चाऊ। और जितने भी रूपवान लोग हैं, जितने भी क्या हैं, रूपवान लोग हैं, और मेरे गुण का तुलना वो लोग अपने मुख से करते हैं और गाते हैं। कण्वक के भागवन में, यानी कण्वक के भागवन में हम लोग थोड़ा समझते हैं ऐसे कि कवि कहते हैं कि एक नयन के कवि मलिक मोहम्मद जैसी हैं और उनके पास बहुत सारा गुण है। सोई विमोह जयी कवि सुनी, कि जो भी उनको सुनता था, जो भी कवि को सुनता था, उनके मोह विमोह में हो जाता था। चांद जस जग विधि अवतारा, दिन ही कलंक किन्हीं उजियारा। कवि कह रहे हैं कि चांद है, जो पूरे जग को अंजुल रोशनी दे रहा है, और उसमें भी क्या है, दाग है। जग सूझाए कहीं नैना, उक सुक अस नखत नह माहा। यानी कि जग को कह रहे हैं, जग को समझ रहे हैं कहीं नैना से, जैसे कि भगवान सूर्य एक ही है, और वो पूरे संसार को क्या कर रहे हैं, रोशनी दे रहे हैं। उसी प्रकार कवि कह रहे हैं कि जौ लमही अमही डहु न होई, तौ लही सुगंध बसाई न सोई। यानी कि जब तक आम के अंदर अठली नहीं आता, गुठली नहीं आता, तब तक उसमें सुगंध नहीं होता है। या इस तरह से कहा जाए कि जब तक कि आम के बगीचा के अंदर, आम के पेड़ के ऊपर मोजरी नहीं लग जाता है, मोजर नहीं लग जाता है, तब तक से उस आम के पेड़ से सुगंध नहीं निकलता है। किन्ह समुद्र पानी जौ खारा, तव अति भय सूझे अपारा। समुद्र का पानी खारा है, लेकिन उसको कोई अब तक से, उसमें बहुत सारे राज है, उसको कोई अब तक से असूझ, उसको समझ नहीं पाया। जो सिमेरु त्रिशूल विनाशा, भा कंचन गिरी लगा आकाशा। सिमेरु पर्वत को विनाश करने के लिए भगवान शंकर ने त्रिशूल चलाया था, लेकिन उस पर लगने के बाद वह क्या हो गया, सोना का बन गया। जौ लमही घड़ी कंचन पारा, जौ लही घड़ी कंचन पारा, कांच होई नहीं कंचन कारा। यानी कि जब तक से जौ लही, जब तक से सोना कंचन को सोने को अच्छी सोना बनाने के लिए जब तक से उसको तपाया नहीं जाएगा, गलाया नहीं जाएगा, तब तक से वो अच्छी सोना नहीं बनेगा। एक नयन जस दर्पण अवते ही निर्मल भाव। कवि कहते हैं कि एक नयन जो है मेरा दर्पण के समान है, और इस नयन में सब लोगों को एक स्वच्छ प्रेम के भाव से मैं सबको देखता हूँ। सब रूपवंत गई मुख ही करी चाऊ। जितने भी रूपवंत लोग हैं अपने मुँह से मेरी बातों को बताते हैं। कण्वक 2 में कवि कहते हैं कि मुहम्मद यही कवि जोरी सुनावा, मोहम्मद यही कवि जोरी सुनावा, सोना जो प्रेम पीर गा पावा। यानी कि कवि मोहम्मद कहते हैं, कवि मलिक मोहम्मद जैसी कहते हैं कि मैं इसको जोड़ जोड़ के सुना रहा हूँ, जो ये प्रेम का पीर है, मैं इसको जोड़ जोड़ के सुना रहा हूँ। यानी कि जो पद्मावत है, कवि मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा पद्मावत लिखी गई है, और उसमें से कुछ भाग को लेकर कवि जोड़ जोड़ के क्या कर रहे हैं, सुना रहे हैं। जोरी लाई रकत कई लेई, गाढ़ी प्रीत नयन जल भई। यानी कि कवि कह रहे हैं कि मैं अपने रकत के लेई से इसको क्या कर रहा हूँ, जोड़ रहा हूँ। गाढ़ी प्रीत नयन जल भई। और जो इस प्रीत के बारे में पढ़ते हैं, जो इस प्रीत के बारे में जानते हैं, उनका नयन जो होता है आंसू से
भर आता है। औ मन जानी कबित अस कीन्हा, मुक यह रहे जगत मह चिन्हा। कवि कह रहे हैं कि जब औ मन जानी कबित अस कीन्हा, मकु यह रहे जगत मह चिन्हा। कवि कह रहे हैं कि संसार को छोड़ जाने के बाद, इस संसार में मृत्यु हो जाने के बाद हम लोग की क्या अस्तित्व रह जाएगा, क्या पहचान रह जाएगा। मकु यह रहे जगत अस चिन्हा। कहा इस जगत में क्या चिन्ह रह जाएगा। कहाँ सो रतन सेन यश राजा, कहाँ सुआ आसी बधु बुद्धि उपजाया। कहाँ अब रहे रतन सेन राजा, कहाँ वह सुगा है जो रतन सेन को बुद्धि देता था। कहाँ अलाउद्दीन सुल्ताना, कहे राघव जेही किन्हीं बखानू। कहाँ अलाउद्दीन सुल्तान रहे, कहाँ वह राघव रहे जो इनके बखान। कहाँ स्वरूप पद्मावती रानी, कहाँ कोई न रहे जग कहानी। यानी कहने का मतलब है कहाँ रही जो रूप और गुणवार की पद्मावती रानी थी। धन सुप्रखु जग कृति जासु, फूल मरे मरे सो मरे न बासु। यानी कवि कह रहे हैं कि जगत में कोई नहीं है। धनी सुप्रखु जगत कृत जासु, फूल मरे मरे, मतलब कितने भी धनी लोग हैं या गरीब लोग हैं, सारे लोग मर जाते हैं, लेकिन उनकी कृति नहीं मरती। जैसे फूल खत्म हो जाता है पर उसका सुगंध नहीं जाता है। केई न जगत जस बेचा, केई न लीनी जगत मस जस मोला। केई न जगत जस बेचा, केई न लीनी जगत जस मोला। मतलब जगत में किसी की यश कृति को कोई बेच नहीं सकता, किसी की यश कृति को कोई मोल नहीं है। जो यह पढ़े कहानी हम संवरे दुई बोली। जो लोग इस कहानी को पढ़ते हैं हम उसके स्वरे दुई बोली।